हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि फ़िलहाल के लिए इंडियन नेवी की जो सबमरीन फ्लीट है इसकी बैकबोन फ्रेंच कलवरी क्लास की सबमरीन्स हैं, जो कि एक्चुअली स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हैं। काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, मॉडर्न है, पर अपने प्रेजेंट फॉर्म में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी को ये लैक करती हैं। तो सबमरीन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेपन्स इनके टॉर्पीडोज होते हैं, जिसके अंतर्गत ये दूसरी सबमरीन्स को टारगेट करती हैं, साथ ही साथ दूसरे सरफेस वेसल्स को टारगेट करती हैं। और हमारी जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हैं, ऑल्दो 6 के 6 नंबर्स में सर्विस में आने के बावजूद कैपेबल टॉर्पीडोज को लैक करती हैं, जो कि इन सबमरीन्स को अपने पूरे पोटेंशियल में ऑपरेट होने से रोकता है। तो शुरुआत में इंडियन नेवी द्वारा इंटरेस्ट दिखाया गया था ब्लैक शार्क टॉर्पीडो पे, जो कि एक इटालियन कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जो कि लियोनार्डो ग्रुप का पार्ट है। तो ये जो टॉर्पीडोज हैं ये 50 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। 350 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करते हैं और बैटरी पार्ड है, और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी हैं। इनके लिए कहा जाता है कि ये ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रैवल कर सकते हैं, पर ये हम अपनी सबमरीन्स के लिए नहीं ले पाए। और इसके पीछे कारण ये था कि जो लियोनार्डो ग्रुप है ये हमारे द्वारा बैन कर दिया गया था अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले की वजह से, और हाल ही में इन पे लगा जो बैन है ये हटा है। पर फिर भी ये टॉर्पीडोज हमारे द्वारा नहीं लिए गए, और अभी तक स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स या फिर कलवरी क्लास की सबमरीन्स के साथ हम काम चला रहे हैं, और पुराने जर्मन एसयूडी टॉर्पीडोज हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मोस्ट लाइकली, जो कि 30 किलोमीटर के अप्रॉक्स की रेंज देने में सक्षम है और वॉरहेड भी कम कैरी करते हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इन कलवरी क्लास की सबमरीन्स में AIP सिस्टम लगेगा, जो कि DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम है, जो कि इन सबमरीन्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा और जो एंड्योरेंस है इनका अंडर वाटर रहने का उसको इंक्रीज करेगा। पर अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है इन सबमरीन्स की, इनको भी इंक्रीज करने पर काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ANI की रिपोर्ट आ रही है कि इंडियन नेवी इन कलवरी क्लास की सबमरीन्स को नए टॉर्पीडोज से इक्विप करेगी, इंडिजिनस और ग्लोबल रूट से। यानी कि इंडिजिनस टॉर्पीडोज तो लिए ही जाएंगे, साथ ही साथ हो सकता है बाहर से भी टॉर्पीडोज को लिया जाए। तो इंडियन नेवी के प्रपोजल के हिसाब से करीबन 48 हैवीवेट टॉर्पीडोज जो हैं ये ग्लोबल टेंडर के थ्रू लिए जाएंगे, और बाकी टॉर्पीडोज जो हैं ये इंडिजिनस रूट के थ्रू लिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत वरुणास्त्र को लिया जा सकता है, जहां पर परफॉर्मेंस आपको ब्लैक शार्क के कंपैरिजन में थोड़ी ही कम मिलती है। वहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज 40 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलती है, वहीं पर ब्लैक शार्क में ये 50 किलोमीटर है, और स्पीड में भी थोड़ा डिफरेंस है, करीबन 20 किलोमीटर पर आवर का, जहाँ पे ब्लैक शार्क थोड़ी सी फास्ट है। ऑल्दो कई जगह पर यह भी क्लेम किया जा रहा है कि जो हमारी वरुणास्त्र है ये 50 किलोमीटर के अप्रॉक्स की भी रेंज देती है, और जो स्पीड है ये भी 93 किलोमीटर पर आवर के आसपास की पहुँच जाती है। पर अभी इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है। ऑफिशियल BDL की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्पीड 27 से 40 नॉट्स की मिलती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 74 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम है, और रेंज 40 किलोमीटर के अप्रॉक्स की ही बताई जाती है, जो कि अगेन ब्लैक शार्क जितने अच्छे ना हो पर डिसेंट नंबर है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो ग्लोबल रूट के थ्रू टॉर्पीडोज यहाँ पर लिए जाने का प्रपोजल है ये पहली बार का नहीं होगा, ये तीसरा अटेम्प्ट होगा। पहले 2 फेल हो चुके हैं, और ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो जाता है, क्योंकि आपके पास सबमरीन्स तो है पर उनकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, जो कि उनके ऑफेंसिव वेपन्स हैं, आप उन्हें लैक कर रहे हैं। बाकी जो दूसरे सबमरीन प्रोग्राम डिलेड हैं वो अलग चीज़ है। तो एक्चुअल में करीबन 98 टॉर्पीडोज को प्रिक्योर करने का प्लान इंडियन नेवी का था, लेकिन उसको कम करके ऑलमोस्ट आधा कर दिया गया है, और अब खाली 48 हैवीवेट टॉर्पीडोज की डिमांड यहाँ पर रखी गई है। इसका सीधे सीधे मतलब हम ये समझ सकते हैं कि बाकी रिक्वायरमेंट इंडिजिनस रूट के थ्रू पूरी करी जाएगी। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बाहर से हम कौन सा टॉर्पीडो ले सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो प्रेफरेंस है ये इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन वाले हैवीवेट टॉर्पीडोज का है, जिसके अंतर्गत पहली चॉइस तो इटालियन ब्लैक शार्क टॉर्पीडो ही हो सकता है, जो कि पहले भी इंडियन नेवी की चॉइस थी, और अब क्योंकि वहाँ से बैन हट चुका है तो हम वो प्रिक्योर कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं कर पाए थे। दूसरा यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो फ्रेंच F-21 टॉर्पीडो भी एग्जिस्ट करता है, जो कि कंपेरेटिवली नया टॉर्पीडो है, 2018 से ही सर्विस में इंडक्ट किया गया है, और ये फ्रेंच भी है जैसे कि हमारी सबमरीन्स है। यहाँ पर आपको रेंज भी अप्रॉक्सीमेटली ब्लैक शार्क के बराबर मिलती है, वॉरहेड थोड़ा कम है जो कि 200 किलोग्राम का है, और जो मैक्सिमम स्पीड है ये भी 50 नॉट्स की बताई जाती है, जो कि 93 किलोमीटर पर आवर के आसपास की होती है, अगेन ब्लैक शार्क के बराबर ही है। तो यहाँ पर प्राइस एक फैक्टर हो सकता है, वरना कंपटीशन आपको ब्लैक शार्क और F-21 के बीच में ही दिखेगा। होपफुली इस बार चीज़ें मटेरियलाइज हों, क्योंकि अपनी अटैक सबमरीन्स के साथ हम डेफिनेटली लैक कर रहे हैं, और इस सिचुएशन में हमें नहीं होना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।